शांति देवी, हम यहाँ हैं। शांति देवी, आओ मीरा। आओ बेटा। हाँ, शांति देवी, आओ। संभल गए। मेरा तुम जिंदा हो। मैंने तो सोचा कि मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम सुरक्षित हो मीरा। और तुम वहां क्यों गई थी? मीरा की आवाज सुनते सुनते मैं यहाँ आ गई थी। इसकी पालकी को यहाँ देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। तुम अकेले वहां क्यों गई थी? मुझे कहा होता, मैं वहां नीचे जाता। अपनी बेटी को जो बचाना था। ये मेरी मधु को क्या हो रहा है? खून तो रुक ही नहीं रहा है। हमने जो मीरा भाई के साथ व्यवहार किया ना, उसी की सजा दे रहा है हमें भगवान। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं बहुत बुरा इंसान हूं। आप कहां जा रहे हैं कांतिलाल जी? मीरा भाई को ढूंढने, उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस लाने। कांतिलाल जी, अभी तूफान थमा नहीं है। अभी बाहर जाना ठीक नहीं होगा। एक बार तूफान थम जाए, फिर हम सब एक साथ चलेंगे मीराबाई को लेने। तुम जानती हो मीरा, तुम्हें जीवित देख मानो मेरे प्राणी मुझे वापस मिल गए हो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम बच गई। मैं तुम्हारी क्षमा के योग्य तो नहीं, फिर भी मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ कि मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें आज तक समझ ही नहीं पाई थी ना। अब तुम मुझे अपनी माँ समझ पाओ या नहीं, पर तुम्हें मैं वापस पाना चाहती हूँ। जो हुआ नहीं उस पर संताप नहीं करना चाहिए। जो है उसी में खुशी और संतुष्टि ढूंढनी चाहिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है।
जिसके मन में केवल कृष्ण का वास हो, उसके मन में दुख, वियोग, ईर्ष्या और प्रतिशोध जैसी सांसारिक भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। मीरा, मीरा, सुनिए, कुछ कीजिए। अब हमसे ये पीड़ा सहन नहीं होती। मधु, मधु, अरे अभी कुछ करते हैं, अभी कुछ करते हैं। बस ये आंधी तूफान थोड़ा रुक जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ? हाँ। अगर मीराबाई यहाँ होती तो अब तक सब कुछ ठीक हो गया होता। सुना है उनकी भक्ति में बहुत शक्ति है, उनके स्पर्श मात्र से लोग ठीक हो जाते हैं। अब चाहे कोई आंधी तूफान आ जाए, ये धरती फटे क्यों न जाए, मैं मीराबाई को ढूंढूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। मेरी मधु को सिर्फ मीराबाई ठीक कर सकती है। चलो भोला, जल्दी चलो। ये कैसे हो सकता है? मीराबाई बच कैसे? इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद तो कोई भी नहीं बच सकता है। हमने कहा था ना हुकुम, वो कोई आम इंसान नहीं है, मायावी है, मायावी। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे इस व्यर्थ के वार्तालाप में कहीं वो लोग हमारी आंखों से ओझल न हो जाए। देखा, हो गए ना ओझल। चलो अब चल के ढूंढते हैं उन्हें। मीरा का बुखार तो और भी बढ़ गया है। अब हम क्या करेंगे? वो देखो, वहां है वो। चलो छुप जाओ। एक बात मेरी समझ में नहीं आती ललिता, जब तुम दोनों उस वृंदावन की यात्रा के लिए टोली में निकली थी, तो फिर यहाँ वीराने में कैसे आ गई? कहाँ है वो टोली? मीरा की हालत इतनी नाजुक है, तुम्हें पता है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था ना। अगर उसे कुछ हो जाता तो? नहीं नहीं, आप इन्हें मत डांटिए, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। नहीं मनु, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन बहना, अब मैं मीराबाई और आप लोगों पर अधिक बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए कृपा करके आप लोग अपनी राह जाइए, मैं अपनी राह जाता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ चलोगे। बहना मुझे माफ करना, मैं नहीं रुकूंगा। मनु, रुको मनु। बोला, रोको मनु को। मनु रुक जाओ, मनु।
होती जा रही है। मीरा, मीरा बेटा, हुकुम, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही श्रेष्ठ नगर गांव है। मेरे ख्याल से आज की रात हमें वहीं बितानी चाहिए। वहाँ हमें वैद्य भी मिल जाएंगे। ठीक है, जल्दी चलो। अब राणा सा को खबर देने का सही समय आ गया है कि विरमदेव और उसका परिवार कहाँ छुपा है। सब ठीक हो जाएगा मधु, सब ठीक हो जाएगा। मधु, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे हिम्मत रखना मधु, मधु संभालो अपने आप को। अरे 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 कोई है? अरे मेरी पत्नी प्यास से मर रही है। अरे कोई तो आओ। हे कृष्णा, मैं मानता हूं मुझसे भूल हुई, लेकिन मेरे भूल की सजा मेरी पत्नी को क्यों दे रहे हो? मुझे जो सजा देनी है तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरी पत्नी को बचा लो। मधु, अरे कोई तो आओ, अरे कोई तो हमारी मदद करो। मीरा, हम लोग कहाँ हैं? चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपको तेज बुखार था, अब आप ठीक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। अच्छा, मैं चलता हूँ। आइए। हम ये कहाँ हैं? हम श्रेष्ठ नगर में हैं और आज रात हम यहीं रुकेंगे। पर ताया साहब, आपने मुझे ढूंढ कैसे लिया? तुम्हारे कन्हैया की कृपा से। अब तुम शांत हो जाओ और आराम करो। कल सुबह होते ही हम अपने मित्र उद्धर राव के महल की तरफ प्रस्थान करेंगे। हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे, हमें वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। मुझे वृंदावन जाना है। मीरा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यात्रा नहीं कर सकती। नहीं ताया साहब, आप समझ नहीं रहे। मुझे ये यात्रा पूरी करनी है। मुझे अपने प्रभु के पास जाना है। ये यात्रा मेरे जीवन की अंतिम यात्रा है। इसके अलावा मैं और कहीं नहीं जा सकती। रुक जाओ मीरा। बड़ी बातें आप क्या कर रही हैं? मैं मानती हूँ मीरा, तुमने मेरी वजह से वैराग्य लिया। अगर मैं तुम्हारे साथ सौतेलापन नहीं करती तो तुम अपने रिश्तों से यूं मुंह ना मोड़ते। मैंने ही तुम्हें घर से निकाला, मैं ही तुम्हें हाथ जोड़कर कहती हूँ
वापस चलो, वापस चलो मीरा। अगर तुम चली गई तो मैं अपने आप को जीवन भर क्षमा नहीं कर पाऊंगी, क्षमा नहीं कर पाऊंगी। पूरे परिवार को खत्म करने का अवसर छोड़कर तुम मुझे ये बताने आए हो कि वो एक कुटिया में है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं इस खबर का? मुझे वीरमदेव की परिवार की यात्रा का विवरण नहीं, उसकी मृत्यु का समाचार चाहिए। अब मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं। अब वीरमदेव के परिवार को मेरी तलवार ही खत्म करेगी। मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगी मीरा? नहीं ललिता, मैं तो बस। क्यों जिद कर रही हो मीरा? तुम नहीं जानती पर हम तो जानते हैं कितनी खराब हालत थी तुम्हारी। हमें तो लगा था कि हम तुम्हें कहीं खो ही ना दें। देखो मीरा, अभी हम तुम्हारे परिवार के साथ चलते हैं। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तब हम चल जाएंगे ना। नहीं ललिता, मुझे अभी निकलना होगा। तुम क्यों नहीं समझती हो मीरा? तुम्हारा इस हालत में बाहर जाना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? लेकिन मुझे डर नहीं लगता। तुम्हें डर नहीं लगता मीरा, पर मुझे तो लगता है। तुम्हें खो देने का डर। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है ना तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम रुको, तुम यहीं रुको। ललिता, जाना चाहती हो ना? जाओ, जाओ। पर जाने से पहले तुम मुझे मुक्ति दे जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे यहाँ चले जाने के बाद मैं यही सोचती रह जाऊं कि तुम कहाँ हो, तुम कैसी हो, तुम जी भी रही हो या फिर